ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान सरकार में अब सरकार की गुटबंदियां चरम पर है। एक व्यक्ति एक पद के नाम पर जो बहस छिड़ी है उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खेमा एक दूसरे के विरुद्ध ताल ठोक रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री एक सप्ताह के अंदर 3 से 5 दिन तक दिल्ली में बने रहते हैं, इसलिए मंत्रीगण के पर उनका नियंत्रण रहा नहीं है। इसीलिए मंत्रीगण जिले में उनके निर्देश के पश्चात भी प्रवास नहीं कर रहे हैं। अपराध और अपराधी दोनों बेलगाम हैं। आज मुख्यमंत्री जी मजबूरन अब पूरे संभाग के आईजी और एसपी से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि महिला उत्पीड़न के अंदर और महिला अत्याचार के अंदर राजस्थान आज देश में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, और अगर यही रफ्तार रही तो राजस्थान पहले स्थान पर होगा। स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर हमारा ये मुद्दा भी रहेगा कि जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में स्वीकृत हुए थे, विशेष तौर पर शहरी गौरव पथ और अंबेडकर भवनों का निर्माण और विभिन्न शहरी जल प्रदाय योजनाएं, आरओबी, आरयूबी, इन सब को सरकार ने आते ही बंद करने का काम किया है। हम उन सारे मुद्दों को लेकर विकास के गति को रोकने का आरोप इस सरकार के माथे पर है। उन सब को लेकर स्थानीय निकाय के चुनाव में जाएंगे। 150वीं गांधी जयंती पर मनाने वाली सरकार स्वराज का जो गांधी जी का सपना था वो चूर चूर कर रही है। एक के बाद एक लगातार प्रधान, प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को अपदस्थ करने का षड्यंत्र सरकार कर रही है। न्यायालय ने कई तरह का निर्णय देकर उनकी बात को उन आदेशों को रद्द भी किया है। निश्चित तौर पर इन 51 स्थानीय निकाय के चुनाव में दम ठोककर भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की जर्जर कानून व्यवस्था, विकास विरोधी इसका रुख और बैड गवर्नेंस को लेकर जनता के बीच में जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य की स्थिति इतनी खराब है, आर्थिक स्थिति, उसके बावजूद जो पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाएं की बिल पारित की गई विधानसभा में, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने रखा था ये बिल। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री चूंकि इस राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने राजस्थान का नेतृत्व किया। कांग्रेस के समय में पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान साहब की पत्नी उसी खान से लेकर और जगन्नाथ पहाड़िया तक विशेष रूप से मकान आवंटन और दूसरी सुविधा देने का काम जो कांग्रेस की सरकार ने उस समय प्रारंभ किया था, और उसी अनुरूप वर्तमान मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल के अंदर भी इन सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया था। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, जिस न्यायालय के निर्णय को हमने पढ़ा नहीं, मैं समझता हूँ उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही, उसको अध्ययन करने के पश्चात ही उस सारी बात सामने आएगी। पर न्यायालय के निर्णय की पालना निश्चित तौर पर करना हर एक आम व्यक्ति का काम है। हम उसको देखेंगे, उसको देखेंगे। वसुंधरा जी के पास जो आवाज है, क्या आपको लगता है कि राजवीर साहब के पास जिस तरीके से भैरव सिंह जी वाला आवाज चल रहा है उसी तरीके से वो कंटिन्यू रहना चाहिए? देखिए, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अभी यकायक की उस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। अभी हाल ही में निर्णय आया है, उस निर्णय के अध्ययन करने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। पर उच्च न्यायालय का यह कहना कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति खराब है, मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर आर्थिक आपातकाल अघोषित रूप से लग चुका है। राजस्थान के अंदर आज की तारीख में 31 मार्च 2018 तक जो पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर के 1200 करोड़ रुपए है, वो पैसा भी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिला है। सारे काम ठप पड़े। विधायकों के जो विधायक कोष है वो बढ़ाने की मांग की गई सदन में, तो फिर आर्थिक आपातकाल में क्या उसको भी रोका जाना चाहिए? देखिए, विधायकों का जो विधायक विकास का काम है वो जरूरतमंद आवश्यकताओं को देखकर और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर विकास के लिए पैसा खर्च करते हैं। वो तो जनता के लिए हैं,
और मैं समझता हूँ विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र ज़्यादा नज़दीकों से और दूसरा व्यक्ति कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कहीं आवश्यकता पड़ने पर कुआं खुदवाने की बात है, पाइपलाइन बिछवाने की बात है, विद्युतीकरण करने की बात है, इन छोटे छोटे कामों के लिए विधायक विकास कोष का उपयोग होता है, वो बढ़ता है तो वो बेजा बात नहीं है। लेकिन सरकार ने विधायक कोष की बजाय विधायकों की सैलरी बढ़ाई, मंत्रियों की सैलरी बढ़ाई और मुख्यमंत्री की सैलरी बीते सत्र में बढ़ा दी, तब विरोध नहीं हुआ और सब कुछ नहीं। राजस्थान के अंदर जो विधायकों को आज जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो देश के अंदर जो राजस्थान दूसरे जो विधानसभा हैं उनके अनुपात के अंदर अधिक नहीं है। इसलिए जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ती है और विधायकों को भत्ते, हमारी तो ये मांग थी, इसको आप प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दें, महंगाई सूचांक के साथ जोड़ दें, ताकि बार बार इस प्रकार की बात नहीं। सभी की सैलरी जो कर्मचारी हैं उनको भी महंगाई भत्ते के साथ में जोड़ दिया जाना चाहिए, सभी की। देखिए अब वेतन आयोग बने हुए हैं उनके लिए, कर्मचारियों के वेतनमान के लिए। अब विधायकों के लिए कोई इस तरह का वेतनमान आयोग बन नहीं सकता, इसके लिए कोई मैकेनिज्म तो इस प्रकार का होना ही चाहिए। इस बात के लिए लेकर हमने सदन के नेता को भी कहा था। नरेंद्र जी, जिस तरह का हाईकोर्ट का फैसला आया है, यह मामला व्यक्तिगत नहीं है, स्टेट के लिए है, तो क्या लगता है बीजेपी के नाते वसुंधरा राजे को मकान खाली कर देना चाहिए, सुविधा लौटा देनी चाहिए? देखिए, मैं अभी जब तक फैसला पढ़ नहीं लें, मेरी खुद की व्यक्तिगत मान्यता है कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, उच्च न्यायालय के फैसले का किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दिया है उसका अध्ययन करने के पश्चात ही इस पर कोई टिप्पणी की जानी चाहिए। क्या सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, अपील करनी चाहिए? ये सरकार का काम है, सरकार समीक्षा करेंगे। इस चीज़ का सूत्रधार कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने उसी खान से लेकर और जगन्नाथ पाड़िया से लेकर उस समय इन सारी सुविधाओं को प्रारंभ किया था, इसलिए कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत भी इन सारी सुविधाओं को बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं, इसलिए उनका निर्णय सरकार में वो निर्णय करें इस पर। एक किसानों को जो ऋण नहीं मिल रहा है, कलेक्टर ने कहा है कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पैसे नहीं। देखिए, पहली बार राजस्थान के अंदर खरीफ की फसल से राजस्थान के अंदर 28 लाख किसान वंचित रहे हैं। सरकार ने खुद ने स्वीकार किया है और आज ही सरकार ने किया है कि एनसीडीसी से 2600 करोड़ रुपए का अलग से ऋण लेगी, और इस बात को सिद्ध कर रहा है कि किसानों को खरीफ की फसल का ऋण मिला नहीं, इसके कारण से किसानों की फसल का बीमा भी नहीं हुआ और एक तरह से किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को उठाया था। और दूसरी तरफ शेड्यूल बैंक के रूप में 17 लाख किसानों का जो कर्जा उन्होंने लिया था जो वाणिज्यिक बैंक से, उसके लिए सरकार ने ये कहकर इस बात को अलग कर दिया कि केंद्र सरकार से वो चर्चा करेंगे। 10 दिन में कर्जा माफ़ करने की बात को जब उन्होंने कही थी तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे। ये किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। फसल की वोट की फसल उन्होंने काट ली और अब किसानों को दत्ता बता रहे हैं। राहुल गांधी का जो घोषणा थी, लगता है कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा है बिना सोचे समझे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का पुराना रिकॉर्ड रहा है, वो सोचते बाद में है और बोलते पहले हैं, और मैं समझता हूं कि इसी कारण से आज ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई है। 2 दिन पहले भामाशाह टेक्नोलॉजी अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि भाई आपने पूर्ववर्ती सरकार के काम का जो सराहा, इसके लिए धन्यवाद। क्या लगता है कि सरकार पिछली सरकार के अच्छे कामों को आगे बढ़ा रही है? निश्चित तौर पर राजस्थान सबका है। राजस्थान के अंदर सरकारें आती और जाती रहती है। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन राजस्थान की जनादत बन गई। आज ये मौजूदा सरकार भी अच्छा काम करेगी तो आने वाली सरकार को उस मौजूदा सरकार की भी सराहना करनी चाहिए, उन कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि आप भी अगर रिफाइनरी को उसी रूप में बढ़ाते तो आज रिफाइनरी साकार हो जाती। दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री जी का इस बयान का। अगर उन्होंने जो MOU किया था आनंद फानन में उसको करते हैं तो 40,000 करोड़ का भार राजस्थान की जनता पर आज आ पड़ा होता। आज मैं समझता हूं कि इस प्रकार हर एक चीज़ को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की आदत बन चुकी है। लेकिन आप सब मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, सेकंड फेज 1B और दूसरा मेट्रो के अंदर अलग अलग अध्ययन हुए थे जिससे पहले ही साबित हो चुका था कि इसमें यात्री भार पर्याप्त नहीं है। इसलिए आज जयपुर के में जिस प्रकार का हेरिटेज इसकी विरासत है उसको देखते हुए मेट्रो के बजाय यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और किसी रीति से उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। भविष्य में कोई मेट्रो का दूसरा चरण लाते तो विरोध करेंगे? हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। अगर विकास का कोई काम होगा तो हम सुझाव जरूर देंगे सरकार को। राठौर साहब, जो खरीफ की फसली ऋण थे 30 सितंबर तक 30 अगस्त तक या 30 अगस्त में करना था, अब उसको 30 अगस्त तक कर दिया। देखिए, ये जो ऋण मिलेगा वो किसी काम ये एक तरह से आईवास है, ये किसान के साथ धोखा है।
ये फसली ऋण है। किसान को इस पैसे की आवश्यकता बीज के लिए होती है, खाद के लिए होती है। आज किसान की फसल की बुआई हुए कई महीने बीत गए हैं, अब तो फसल कटाई पर आ रहे हैं। इस समय में वो 1 महीने का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। अब कह रहे हैं 25 लाख और किसानों को हम ऋण देंगे और हमने एनसीडीसी से व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार ऋण माफी और ऋण वितरण के लिए कभी गंभीर ना थी, ना रही, ना रहेगी। पहलू खान वाले मामले में सरकार ने एक SIT गठित की, जो आज सरकार अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। SIT गठन का क्या मोडल है? सरकार ने पहलू खां के मामले में SIT गठित की। मेरी ये मांग है सरकार से कि हरीश जाटव के मामले में भी SIT गठित करके, और वो भी मॉब लिंचिंग का बहुत बड़ा उदाहरण है, उस पर भी सरकार काम करती तो बहुत ठीक था। हमने विधानसभा में भी कहा था कि मॉब लिंचिंग का कानून आप लेकर आ रहे हो। राजस्थान के में, हिंदुस्तान के अंदर IPC के अंदर सारे वो प्रावधान है, और आज राजस्थान के अंदर एक भी मामला मॉब लिंचिंग में दर्ज करने की हिम्मत सरकार की पुलिस तंत्र को हो नहीं रही है। ये आपको लगता है कि केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग कानून को इजाजत नहीं दे सकता है? इस कानून में इतनी खामियां हैं, इतनी त्रुटियां हैं कि निश्चित तौर पर इसको इजाजत मिलने से पहले इसका परीक्षण जब कोई भी करेगा तो सोचेगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।